हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइली चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि उनको बहुत कम पीरियड्स आते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो कम पीरियड आना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपका शरीर सही तरीके से हार्मोन्स नहीं बना पा रहा है। आपको एग भी बन रहे हैं या नहीं, और अगर एग ठीक से नहीं बन रहे हैं तो आपकी कंसीव करने की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कम फ्लो होने के रीज़न क्या होते हैं, आप कैसे समझ सकती हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सरल घरेलू उपाय, उन सरल होम रेमेडीज़ के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना। जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है, आपके किचन में अवेलेबल होता है, सामान्य किचन में, वो सब चीज़ें आप यूज़ करके उसको ठीक कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम फ्लो कितना होता है, हम कितने फ्लो को कम फ्लो कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे ज़्यादा और कम लेके टोटल 3 ही दिन पीरियड अगर रह रहा है और 3 दिन में भी आपको बहुत स्कैंटी फ्लो है, जैसे कि थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है, खुल के नहीं आ रहा है, केवल क्लॉट्स आ रहे हैं आपको, और आपको 8 से भी कम पैड लग रहे हैं, पूरे टाइम यूज़ आ रहे हैं पीरियड्स के दौरान, तो हम इसको कम फ्लो कंसीडर करेंगे। या फिर अगर ml में, मेजरमेंट में अगर हम देखें तो 80 ml से अगर कम पीरियड अगर आपको आ रहा है, ब्लड फ्लो मेनली, क्योंकि आपको जो पीरियड आता है उसके अंदर म्यूकस होता है, टिश्यूज़ होते हैं और ब्लड होता है, तीनों का मिक्सचर होता है। तो अगर 80 ml से भी कम फ्लो है ब्लड का टोटल, तो इसको माना जाएगा कि पीरियड कम है और हमें इस पे पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण की अगर बात करें तो वह है खून की कमी, यानी कि एनीमिया। किसी न किसी लेवल पे 75% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित होती हैं, ये सामान्य बात है। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको पीरियड ठीक से नहीं आ सकता, या फिर आपको समय से पहले मीनोपॉज की कंडीशन शरीर में हो रही है, तो इस वजह से भी आपके पीरियड धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपका खान पान संतुलित नहीं है, आप डाइट ठीक से नहीं लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं वर्किंग हैं या फिर जो हाउसवाइफ भी हैं, वो भी इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव रहती हैं, काम इतना ज़्यादा रहता है कि अपने ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाती हैं और उनका खाना संतुलित होता ही नहीं है। जो भी बच जाता है या जो भी लास्ट में थकने के बाद उनके लिए अवेलेबल होता है, वो उसी को खा लेती हैं। अंडर वेट होना भी एक प्रमुख कारण है आपके पीरियड के ठीक से ना आने का। और अगर आप ओवर एक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं होता है आपकी लाइफ में, तो भी ये कारण हो सकता है कि आपको पीरियड ठीक नहीं आ रहा है। आज के समय में जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, PCOD या फिर PCOS जिसे कहा जाता है, इसकी वजह से भी फ्लो कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सामान्य कारण। खास तौर से देखा जाए तो न्यूट्रिशनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम कौन कौन सी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं विद इन अ मंथ। अगर आपके पीरियड आने में अभी 1 हफ्ता है तो भी आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकती हैं चुटकियों में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ओवर एक्टिव हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज भी लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको आप तुरंत रोक दीजिए। आप संयमित तरीके से कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, लेग अप द वॉल पोजीशन कीजिए, आप फर्टिलिटी मसाज कीजिए। फर्टिलिटी मसाज कैसे करना है, उसको नाभि के नीचे का जो पेट का एरिया है, लोअर एब्डोमेन का एरिया है, उसको मसाज किया जाता है। उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उससे आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ होती हैं, जैसे कि हल्दी डेली हम काम में लेते हैं, अजवाइन डेली हम काम में लेते हैं, अदरक हो गया, और दालचीनी, कलौंजी, ये जो चीज़ें हैं, इनमें से जो भी चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो, तो या 3 या सारी अवेलेबल हो, तो इनकी चाय बना के आप पिएं। जैसे कि आप अदरक, हल्दी, कलौंजी, दालचीनी, अजवाइन, इन सबको मिक्स करके एक हर्बल टी बना सकते हैं। इसको आप शाम को जब चाय लेते हैं, चाय और कॉफ़ी जो कैफिनेटेड होता है उसको हटाकर आप इनकी चाय ले सकते हैं। या फिर आप दालचीनी और कलौंजी का मिश्रण सुबह, या फिर दालचीनी और कलौंजी का एक प्रोपोर्शन में आप 1/4 टीस्पून दालचीनी और कलौंजी टोटल मिला के आधा चम्मच आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मिला के पी सकते हैं खाना खाने के बाद में। ये तो हुए वो फूड जो कि आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन्स बनाने के लिए। अब देखिए, अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बड़ी खास चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी आहार में शामिल करना है। सबसे पहले चुकंदर।
चुकंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। चुकंदर के अलावा गाजर को भी आप खाने में ऐड कीजिए। अगर आप खाने में दिक्कत होती है तो आप चुकंदर और गाजर का मिक्स जूस बना सकते हैं। इसके अलावा अनार 1 कप डेली आपको खाना है। चाहे आप अनार को डायरेक्टली कंज्यूम करें या फिर उसको ग्राइंड करके आप पी लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम उसको खा नहीं पाते और वो स्किप हो जाता, तो आप स्किप ना होने दें। अगर आप नहीं खा पा रही हैं तो उसको ग्राइंड करके और उसको पी लीजिए। पालक, टमाटर, लौकी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम लगभग रोज़ यूज़ कर सकते हैं। पालक और टमाटर का सूप डेली ले सकते हैं एक समय। इससे शरीर के अंदर जो खून की कमी है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। आप खुद बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगी। जितनी भी दालें हैं सबको रोटेट करके आप यूज़ कीजिए। अनाज साबुत यूज़ कीजिए। बाजरा, ज्वार, ये आपके खाने में होना चाहिए। चाहे आप उसके आटे से रोटी बना के खाएं या फिर आप उसके दलिए का सेवन करें। आप अपनी जांचें ज़रूर करवाएं जिससे पता चल सके कि आपको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं। विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलता है तो बहुत आसान है, आप उनका सप्लीमेंट लीजिए। और उन विटामिन की पूर्ति करने वाले फूड के बारे में भी मैंने कई वीडियोस में बताया है, तो उन वीडियोस को देख के जान लीजिए कि किस विटामिन के लिए कौन सा फूड लेना चाहिए। आप उसे भी लेना स्टार्ट कर दीजिए। गार्डन क्रश सीड 1 in all सोल्यूशन होता है। आप नींबू पानी में आधा चम्मच गार्डन क्रश सीड को 2-3 घंटे पहले भिगो के नींबू पानी में ऐड करके पी लीजिए, आपको बहुत अच्छा पोषण मिलेगा। इसके अलावा अंजीर और मुनक्के की रेमेडी मैंने बताई है और उसको यूज़ करके सैकड़ों महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं, क्योंकि ये फर्टिलिटी बॉम्ब कहलाता है। अंजीर यानी कि फिग न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है। तो फ्रेंड्स, अंजीर और मुनक्का सुबह डेली सेवन करें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह रोचक और उपयोगी जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब मॉम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। टेक केयर, बाय बाय।